आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञानी बलवंत सिंह हुंडम पर आने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। आपने जो टाइटल पढ़ा है कि रावण एक चरित्रवान व्यक्ति था और गलती किसकी है, लक्ष्मण की या रावण की। आज की वीडियो में हम ये देखने का प्रयत्न करेंगे कि रावण कितना चरित्रवान व्यक्ति था और रावण और लक्ष्मण दोनों में से किसकी गलती थी, ये देखने का प्रयत्न करेंगे। और विचार आपके समक्ष रखूं इससे पहले गुरु बख्शिश की फतेह प्रवान करनी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। रावण की जिंदगी जब हम पढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं, एक तो रावण ब्राह्मण जाति से था, दूसरा रावण अकट पंडित था, तीसरा रावण 4 वेदों का ज्ञाता था और चौथा रावण शिव जी का अनन्य भगत था। ये कुछ क्वालिटियां उसमें थीं। रामायण का युद्ध क्यों हुआ, क्या कारण था, इस युद्ध के पीछे 2 स्त्रियां थीं, एक तो शूर्पणखा और दूसरी सीता मैया। ये 2 स्त्रियों के कारण ये युद्ध हुआ। पुरातन समय में स्वयंवर की एक प्रथा होती थी। उस प्रथा के दौरान लड़की को स्वयंवर चुनने का अधिकार दिया गया था कि वो अपना वर खुद चुन सकती है। और शूर्पणखा उस समय की महान स्त्रियों में थी, सुंदर स्त्रियों में गिनी जाती थी। पुरातन समय में इंसान के गुण, इंसान का स्वभाव या इंसान के शरीर की सुंदरता को देखकर नाम रखे जाते थे। जैसे कि किसी की आंखें सुंदर हैं, हिरणी जैसी है, तो कह देते थे मृगनयनी है। इसी तरह शूर्पणखा की नाक बहुत सुंदर थी, इसलिए उसका नाम शूर्पणखा था। और शूर्पणखा उस समय सुंदर स्त्रियों में गिनी जाती थी। और शूर्पणखा ने अपना वर जो लक्ष्मण को चुना और लक्ष्मण को जब माला पहनाने के लिए गई अपनी इच्छा जाहिर की लक्ष्मण के आगे, तो लक्ष्मण कहने लगा कि मैं शादी नहीं करूंगा और रामचंद्र जी की सेवा करूंगा, भ्राता की सेवा करूंगा, ये प्रण लिया। और आप रामचंद्र जी से पूछ लो, क्योंकि उस समय जो था एक से ज्यादा स्त्रियां रखने का रिवाज था, परंपरा थी। और इतिहास ये भी कहता है कि राम जी के पिता दशरथ जी की 4 पत्नियां थीं। और लक्ष्मण ने कहा कि जाओ राम जी से पूछ लो, मेरे भ्राता से पूछ लो। जब राम जी के पास गई तो उस समय रामचंद्र ने मना कर दिया, कहने लगा नहीं, मेरी पत्नी सीता है, इसलिए मुझे जरूरत नहीं है, मैं दूसरी पत्नी नहीं रखना चाहता। इसलिए वो फिर लक्ष्मण के पास गई। इस तरह जब 2-4 बार हुआ तो लक्ष्मण ने उसकी नाक काट दी, शूर्पणखा की, क्योंकि नाक ही उसकी सुंदर थी। नाक के कारण उसकी सुंदरता थी, उसे उसकी जब नाक काटी तो वो करूप हो गई। और किसी भी स्त्री की नाक काटी जाए या किसी भी व्यक्ति की नाक काटी जाए तो उसका करूप होना स्वाभाविक है, स्वाभाविक है। और आज के दौर में देखा जाए तो किसी भी इंसान की बहन को छेड़ दें और आदमी मरने मारने के लिए भी तैयार हो जाता है। जब शूर्पणखा की नाक कटी तो शूर्पणखा उस समय के महारथी रावण की बहन थी, सबसे शक्तिशाली राजा रावण की बहन थी। तो रावण की इज्जत पर आ गई कि मेरी बहन की नाक काटी गई है, तो इसलिए मैं अपनी बेइज्जती का बदला जरूर लूंगा। और रावण ने उस समय प्रतिज्ञा ली और सीता का हरण किया। सीता का हरण किया और उसे अपने घर से दूर अपनी अशोक वाटिका में रखा।
अब रावण चरित्रवान कैसे था, चरित्रवान कैसे था रावण, अब हमने ये देखना है। क्योंकि रावण के घर में उसकी पत्नी भी थी, वो गृहस्थी था, पर सीता को अपने महल में नहीं ले गया, अपने हरम में नहीं ले गया, बल्कि उसने अशोक वाटिका में रखा। बुरी नजर से नहीं देखा सीता को, सीता को एक अलग वाटिका में रखा, उसको ना छेड़ा ना छुआ, बल्कि वो रावण के अशोक वाटिका में रहते हुए भी पवित्र रही। और आज देखा जाए तो किसी की इज्जत पे आ जाए, किसी की माँ बहन बेटी को उठा लिया जाता है, उठा के उसकी बेपत्ती की जाती। रावण इतना चरित्रवान था, रावण इतना कैरेक्टर का धनी था, कैरेक्टर का, कि रावण सीता का हरण तो किया पर सीता की बेपत्ती नहीं की, बेइज्जती नहीं की, उसकी जो है इज्जत नहीं लूटी। फिर भी आज रावण को जलाया जाता है। पर एक बात का ध्यान रखना, आप कभी भी आप पुरातन समय से लेकर आज तक के समय में देखें, पुरातन बुजुर्ग जो है, आज भी जब रावण का पुतला बनाया जाता है, सुबह से लेकर शाम तक उसके आगे माथा टेका जाता है। और जब शाम को रामचंद्र उसका वध करने लगता है, उसको तीर मारने लगता है, तो उस समय तीर मारने से पहले उसकी परिक्रमा करता है। तो परिक्रमा की जाती है क्योंकि उच्च कोटि का ब्राह्मण था, उच्च कोटि का वेदों का ज्ञाता था और चरित्र का धनी था, इसलिए उसकी पूजा की जाती है। आज उसकी परिक्रमा की जाती है उसका वध करने से पहले। आप देखें, पुरातन बुजुर्ग और आज के घरों में ये परंपरा है कि जब रावण का वध किया जाता है, उसके बाद रावण के पुतले की कोई ना कोई लकड़ी जो है घर में ला के रखी जाती है, जली हुई लकड़ी घर में ला के रखी जाती है। क्यों, क्या कारण था? वह रावण चरित्र का धनी था, आचरण का धनी था, रावण वेदों का ज्ञाता था और रावण ब्राह्मण था, इसलिए ब्राह्मण के तौर पर उसे पूजा जाता है। आज भी उसकी पूजा की जाती है। यारो, रावण की गलती नहीं थी, गलती थी उस लक्ष्मण की। लक्ष्मण की गलती के कारण ये रामायण का युद्ध जो हुआ, और इसमें सबसे बड़ी गलती लक्ष्मण की थी। तो किसी की बहन की नाक काटी जाएगी तो ख्याल करना वो अपनी बेइज्जती का बदला जरूर लेगा। आज भी अगर किसी की बहन की बेपत्ती होती है, बेपत्ती करने वाले का सिर काट देता है। तो गलती किसकी है, बेपत्ती करने वाले की, या जो है गलती जो है उसकी है जिसने अपनी बेइज्जती का बदला लिया है। रावण चरित्र का धनी था, चरित्रवान था। अगर जलाना ही है आज, तो हम अपने अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जो 5 विकार बैठे हैं, इनको जलाएं सबसे पहले। रावण को जलाने से पहले इनको जलाएं। अपने अंदर, हर एक इंसान के अंदर जो बैठे हैं ये 5 विकार, इनको जलाने का यत्न करें। और अगर जलाना ही है तो उन लोगों को जलाया जाए हर साल जो लोग किसी की बहू बेटियों को लाकर घर में जला देते हैं दहेज के कारण, उनको जलाना चाहिए। वो रावण आज भी समाज में घूम रहे हैं, खुलेआम घूम रहे हैं। किसी की बेटियों को घर में लाकर बहू बनाकर उसको जो है दहेज की खातिर जला देना, ऐसे रावण को जलाना चाहिए। अगर रावण जलाना ही है तो ऐसे रावण को जलाना चाहिए जो हर गली के नुक्कड़ पर बैठे हैं, किसी की माँ बहन की बेपत्ती करने वाले, वस्त्रहीन करने वाले हैं, उनको जलाना चाहिए। जबकि रावण तो चरित्र का धनी था, रावण एक अच्छा व्यक्ति था। हमारे अंदर जो रावण बैठे हैं ना, उनको जलाने का यत्न करें, बुराइयों को जलाने का यत्न करें। कि समाज में अब जो बुराई है उसको जलाने का यत्न करें, और यत्न करें कि रावण के अच्छे चरित्र को अपने जीवन में जीने का। रावण शिव जी का भगत था, रावण 4 वेदों का ज्ञाता था, रावण अकट पंडित था। उसके जैसा पंडित आज कोई नहीं है, उसके जैसा विद्वान आज कोई नहीं है, उसके जैसा धनी आज कोई व्यक्ति संसार में नजर नहीं आता। सतगुरु सब पे कृपा करें, चढ़ती कला सबको बख्शिश करें। ये ऐतिहासिक साँझ थी जो आपके सम्मुख मैंने रखने का यत्न किया है, इसलिए आपको गलती होगी हो इतिहास का वर्णन करते हुए आपसे मैं क्षमा का जाचक हूँ। गुरु चरणों से मिलने वाली बरकत में फतेह की दात अपनी अपनी झोली में डलवाएं। प्यार आदर सत्कार से बुलाए फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी